सिंधु पर संधि, फिर भी क्यों उलझा मसला। सिंधु जल समझौता होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद उभरते रहे हैं। प्रभाष के दत्ता। साल 1990 की बात है। पाकिस्तान आर्मी के एक ब्रिगेडियर ने लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ में एक पेपर पेश किया। उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की 3 वजहें गिनाई गईं: नफरत, कश्मीर और पानी। वो पेपर पेश किया था परवेज़ मुशर्रफ ने, जिनके हाथ बाद में पाकिस्तान की बागडोर भी आई। मुशर्रफ ने जो वजहें गिनाई थीं उनमें नफरत तो आज़ादी के पहले शुरू कराए गए हिंदू मुस्लिम दंगों से चली आ रही है, जिसके चलते देश का बंटवारा भी हुआ। कश्मीर को पाकिस्तान बंटवारे का अधूरा एजेंडा मानता है। और रहा पानी, तो ये पाकिस्तान की माली हालत का बहुत ज़रूरी आधार है। 2001 में जब संसद पर आतंकवादी हमला हुआ तो उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के बारे में सोचा था। तब सैन्य तरीकों के अलावा सिंधु जल संधि के तहत भी एक्शन लेने पर विचार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत और पाकिस्तान के बीच एक और टकराव का खतरा दिखा तो माहौल ठंडा करने की कोशिशें हुईं। सैनिकों के जमावड़े में कमी आने के साथ ही सिंधु जल संधि के तहत एक्शन का प्लान भी ठंडे बस्ते में चला गया। उस पर हमले के 15 साल बाद जब उरी में आर्मी बेस पर टेरर अटैक हुआ तो एक बार फिर सिंधु जल संधि की याद आई। विचार किया जाने लगा कि इस संधि के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। हालांकि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई और फैसला किया गया कि अपने हाइडल प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जाए ताकि संधि के तहत अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग हो सके। 62 साल पुराने इस समझौते पर नए सिरे से विचार करने का भी फैसला किया गया। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों और नौकरशाहों से कहा था, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। आइए देखते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है और भारत इस बारे में क्या कर सकता है। भारत विभाजन के वक्त मैप बनाने वालों ने रिवर ड्रेनेज सिस्टम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था। विभाजन देश के पश्चिमी और पूर्वी सिरों पर हुआ। इसके दायरे में गंगा और सिंधु के रूप में 2 बड़ी नदियों का नेटवर्क भी आ गया। गंगा वाले नेटवर्क की ओर पूर्वी पाकिस्तान बना। इसे 1971 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के दौरान सैन्य अभियान के जरिए बांग्लादेश बना दिया गया। पश्चिमी सिरे पर पाकिस्तान है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में भारतीय इलाके की नदियों का पानी जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच पानी की साझेदारी का जो मसला है वो तो फिर भी निपटाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मसला है वो कई वजहों से एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसे हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए थे। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। सिंधु नदी का जो नेटवर्क है उसमें इसके अलावा 5 और नदियां हैं। सिंधु जल संधि पर ही नज़र डालें तो पता चलता है कि पानी के इस बंटवारे में पाकिस्तान फायदे में रहा। समझौते में तय किया गया था कि भारत को सतलज, व्यास और रावी नदियों का पानी मिलेगा। सिंधु के पूर्वी सिरे की इन तीनों नदियों में पानी का बहाव सिंधु के मुकाबले कम रहता है। पाकिस्तान को सिंधु के पश्चिमी छोर की झेलम और चेनाब नदियों का पानी मिला। इन दोनों में कहीं ज़्यादा बहाव रहता है। इस तरह से देखें तो सिंधु नदी के पूरे नेटवर्क का लगभग 80% पानी पाकिस्तान को मिला है। भारत को इंडस सिस्टम के 16 करोड़ 80 लाख एकड़ फुट पानी में से 3 करोड़ 30 लाख एकड़ फुट पानी मिला है। मौजूदा हाल यह है कि भारत अपने कोटे के 90% से कुछ ही ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल यह है कि फिर समस्या क्या है। भारत इस जल संसाधन का इस्तेमाल लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में करता है या कर सकता है, लेकिन इन राज्यों में गंगा की सहायक नदी यमुना से भी पानी जाता है। वहीं पाकिस्तान का मसला ये है कि सिंधु नदी का नेटवर्क उसके लिए जीवन रेखा की तरह है। उसके पंजाब प्रांत की खेती बाड़ी इस पर बुरी तरह निर्भर है, जो बाकी देश के लिए अनाज का भंडार है। होता यह है कि भारत जब भी अपने कोटे का पानी इस्तेमाल करने या बांध बनाने का कदम उठाता है तो पाकिस्तान ऐतराज़ जताने लगता है। सिंधु जल संधि में भारत को बांध बनाने का अख्तियार है, फिर भी पाकिस्तान सवाल उठाता है। इसके चलते दोनों देशों में तनाव बढ़ जाता है। तुलबुल नौवहन परियोजना को लेकर भी तनातनी हुई थी। उरी टेरर अटैक के बाद भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम तेज करने का फैसला किया था। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान वुलर बैराज प्रोजेक्ट कहता है। तुलबुल प्रोजेक्ट भारत का काफ़ी पुराना प्लान है। पाकिस्तान के ऐतराज़ जताने पर 1987 में इस पर काम रोक दिया गया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि झेलम में जल स्तर बढ़ाया जाए ताकि श्रीनगर से होते हुए अनंतनाग से बारामूला तक साल भर इसमें नेविगेशन हो सके। 2009 में इस प्रोजेक्ट पर काम एक बार फिर शुरू होने वाला था। बातचीत होने लगी थी, लेकिन कुछ खास आगे नहीं बढ़ सकी। बताया गया कि इसकी फाइल पीएमओ में ही अटकी रह गई। उसी वक्त के आसपास आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की चेतावनी दी थी। हालांकि ये कोई मामूली संधि नहीं है। कम से कम 3 युद्धों के बाद दोनों देश इस समझौते को बनाए हुए हैं। इसके बारे में दोनों देश लगातार बात करते रहे हैं। 31 मई को भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली में परमानेंट इंडस कमीशन की
118वें दौर की मीटिंग की थी। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि हमारे हाइडल प्रोजेक्ट पूरी तरह से सिंधु जल संधि के नियमों के दायरे में है। जहां तक ये सवाल है कि इस समझौते के तहत भारत क्या कर सकता है, तो पहले तो ये जान लें कि भारत इसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 13,40,000 एकड़ में सिंचाई का इंतजाम कर सकता है। भारत ने केंद्र शासित क्षेत्रों में अभी केवल 6,42,000 एकड़ जमीन में ही सिंचाई का इंतजाम किया है। इसके अलावा ये संधि भारत को सिंधु के अलावा इसके पश्चिमी छोर की नदियों झेलम और चिनाब से भी 36 लाख एकड़ फुट पानी स्टोर करने की इजाज़त देती है। हालांकि इसके लिए जम्मू कश्मीर में कोई स्टोरेज कैपेसिटी तैयार नहीं की गई है। भारत को झेलम, चिनाब और सिंधु पर बांध बनाने की इजाज़त भी है। हालांकि ये बांध इस तरह बनाने होंगे जिससे पानी का बहाव न रुके। ये प्रावधान भारत को ये बढ़त देता है कि वो संधि के तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी को अस्थायी रूप से रोक सकता है। जम्मू कश्मीर में बिजली और सिंचाई से जुड़ी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसे बांध बनाने पर विचार किया गया था जिनसे इन नदियों में पानी का बहाव न रुके, लेकिन पाकिस्तान ऐसे आइडिया पर बौखला जाता है। भारत की परियोजनाएं रोकने के लिए वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स के दरवाजे खटखटाता रहता है। इसी तरह के एक मामले में हेग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जनवरी 2014 में किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के मसले पर फैसला दिया था। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के पास है। हेग के न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था। उसने कहा था कि ये प्रोजेक्ट सिंधु जल संधि का उल्लंघन नहीं करता। सरकार अब पाकुल डल, सवालकोट और बरसर में बांधों का निर्माण कार्य तेज करना चाहती है। ये सभी बांध हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी पर हैं। तुलबुल प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। पंजाब में रावी पर शाहपुर कांडी बांध बनाने का एक प्रोजेक्ट भी है। इसे 1996 में बन जाना था, लेकिन सिंधु जल समझौते के दूसरे मसलों की तरह ये भी अधूरा है। सिंधु जल संधि में ये प्रावधान भी है कि परमानेंट इंडस कमीशन की हर साल कम से कम एक बैठक होगी। हालिया मीटिंग में पाकिस्तान ने भारत से अनुरोध किया कि बाढ़ के आगामी सीजन में बाढ़ से जुड़ी कोई भी सूचना उसे एडवांस में दे दी जाए। हालांकि इस मीटिंग में भारत की पनबिजली परियोजनाओं की डिज़ाइन पर पाकिस्तान के ऐतराज़ के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई।